हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सभी एग्जाम के लिए। आज का जो सेशन है वो है सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। सिनोनियम एंड एंटोनियम के जो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में बनते हैं वो क्वेश्चन लाए गए हैं, तो आप कोशिश करना कि ये आप सही कर सको। तो फर्स्ट जो है वो है दी ट्रूप्स वेर ऑर्डर टू मोबिलाइज। यहाँ पे जो हाईलाइटेड दिया हुआ है इसका आपने क्या बताना है? अपोजिट बताना है। दी ट्रूप्स वेर ऑर्डर टू मोबिलाइज। जो ट्रूप्स थी उनको ऑर्डर दिया गया कि तुम मोबिलाइज हो जाओ। मोबिलाइज का मतलब होता है हिंदी में सजग करना, मतलब कि टू प्रिपेयर करना किसी चीज़ के लिए। तो उसका जो अपोजिट रहेगा वो होगा डिसमिस। डिसमिस का मतलब है खारिज कर देना, तो बी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, अपोजिट मीनिंग रहेगा। ये नीचे हमने दिए हुए हैं सारे जितने भी ऑप्शन उनके आंसर। मोबिलाइज का मतलब है सजग करना, डिसमिस का मतलब है खारिज करना, रिट्रीट का मतलब है वापस हट जाना, कन्वीन का मतलब है बुलावा करना, लाइन अप का मतलब है कतार में लगना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन ये है कि इसका हमने बताना है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनियम बताना है। स्टूबॉर्न का मतलब होता है हिंदी में, मतलब होता है जिद्दी। और जिद्दी का जो होता है अपोजिट वो क्या होगा? ही इज ए स्टूबॉर्न बॉय, कि वो एक जिद्दी लड़का है। तो उसका अपोजिट होगा डी पार्ट कंप्लियंट। कंप्लियंट का मतलब ये होता है कि जो आदमी अनुकूलनशील हो, मतलब कि जो बात मानने वाला अच्छा लड़का हो, संस्कारी। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। ये नीचे इन सबके आंसर लिखे हुए हैं, मतलब ये आप एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। थर्ड ये क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब है कि वही सेम उसका जो मतलब होगा दूसरा वर्ड का, तो वही हमने बताना है। यूनिक का सिनोनियम वर्ड क्या होगा? सिमिलर मीनिंग वर्ड कौन सा होगा यूनिक का? यूनिक का मतलब होता है अकेला, इकलौती, जिसकी पर्सनैलिटी होती है, बिल्कुल। तो यूनिक मतलब होता है, यूनिक का मतलब होता है सिर्फ अपने आप के जैसा जो किसी और से मेल नहीं खाता। तो यूनिक का जो होगा सिनोनियम वो होगा सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब भी यही होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अब ये बाकी वाले सबके हमने आंसर दिए हुए नीचे, एक बार इनको भी पढ़ लेना। एप्रोप्रिएट सिनोनियम, अब डिनाउंस का जो है एप्रोप्रिएट सिनोनियम वर्ड बताना है डिनाउंस का। तो इसका क्या रहेगा? डिनाउंस का एप्रोप्रिएट एंटोनियम ओल्ड शब्द। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, तो इसका एंटोनियम रहेगा डिफाई। क्या रहेगा? डिफाई। सी इज द राइट आंसर। नीचे सब दिए हुए हैं, एक बार इनको पढ़ लेना। अब इसका एंटोनियम बताना है कौन से वर्ड का? मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? जो ये वाला है जो बहुत ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा, बड़े एग्जाम्स में पूछा गया। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। विनम्र, विनम्र मतलब कि जो नम्रता का स्वभाव रखता हो, तो उसका उल्टा होगा बी कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है अहंकारी, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा एंटोनियम। बाकी सबके दिए हुए ये पढ़ लेना एक बार। अब इंसिडेंटल दी एप्रोप्रिएट एंटोनियम उसका बताना है जो हाईलाइटेड है। इंसिडेंटल मीटिंग विद इन्वेस्टर, तो इसमें इसका बताना है इंसिडेंटल। तो बताना क्या है? उल्ट। इंसिडेंटल का क्या बताना है? उल्ट। तो इंसिडेंटल का मतलब होता है कि जिस काम को करने आप नहीं जिस काम को करने आप गए हो उसको छोड़ के अपने आप कोई दूसरा काम हो जाए, इंसिडेंटल वो हो गया। तो दूसरी तरफ इसका उल्टा रहेगा प्लान्ड, की जो काम आप पहले से सोच के गए हो करने के लिए, तो इसका उल्टा रहेगा सी इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो ये वर्ड अंडरलाइंड है इरेज, इसका बताना है सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब सिमिलर मीनिंग होना चाहिए उसका। तो इरेज का मतलब क्या होता है? मिटा देना। तो डिलीट का मतलब क्या होता है? मिटा देना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है आज के सेशन में, अगले में थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे। एंटोनियम ऑफ द वर्ड ग्लट। ग्लट का जो है एंटोनियम बताना है। तो ग्लट का अपोजिट होता है शॉर्टेज। ग्लट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की भी अबंडेंस में होना, कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो दूसरा उसकी तरह उसका जो अपोजिट है वो है शॉर्टेज की कम होना। ए इज़ द राइट आंसर। अब पैरानॉइड सिनोनियम बताना है पैरानॉइड का। पैरानॉइड का क्वेश्चन ये भी बड़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में, ये भी हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग रहेगा वो रहेगा डिल्यूजनल। पैरानॉइड और डिल्यूजनल ये दोनों सिनोनियम्स हैं, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। ये इनको पढ़ लेना एक बार, पूरे सब के सब लिखे हुए हैं। दी डिवाइस वर्क्स विद अटमोस्ट प्रिसिशन, तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा? एंटोनियम बताना है इसका। प्रिसिशन का मतलब होता है एक्यूरेसी, कि बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, तो इसका अपोजिट रहेगा इन एक्यूरेसी। एंटोनियम रहेगा ए। एवर्ट सिनोनियम बताना है एवर्ट का। एवर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना। तो रोकने का जो सिमिलर है वर्ड, तो ये बढ़ना है डी से। तो डी का मतलब प्रिवेंट और अवर्ट ये क्या है? सिनोनियम वर्ड्स हैं, तो डी इज द राइट आंसर। तो आज का जो हमारा सेशन था ये शॉर्ट सेशन रहा है। इंपॉर्टेंट जो थे ना, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछेंगे, तो वही चुन चुन के लाए गए थे 10 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो नेक्स्ट फिर से एक वीडियो लाई जाएगी इस मॉडरेट लेवल की सिनोनिम और एंटोनियम पे। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के लाए जाएंगे 20 या 30 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पार्ट 2 के साथ।